इस वीडियो में हम जानेंगे ये पुनः परीक्षा क्या होती है। इसके पहले मैंने आपको वीडियो में बताया है कि न्यायालय में जब कोई साक्षी आता है तो उसकी परीक्षा की जाती है। साक्ष्यों के आधार पर ही न्यायालय को निर्णय देना है और जो साक्ष्य देने आया है अगर उसकी परीक्षा नहीं होगी तो साक्ष्य निकल के आएगा कैसे। इसलिए साक्षियों की न्यायालय में परीक्षा होती है, एग्जामिनेशन होता है। और यह परीक्षा जो होती है वह प्रश्नोत्तर रूप में होती है। जिसने बुलाया है वह प्रश्न पूछता है, उसके वकील प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रतिपक्षी प्रश्न पूछता है, साथ ही साथ कभी कभी पेशकार और जो कर्मचारी होते हैं न्यायालय के वो प्रश्न पूछ सकते हैं, जज प्रश्न पूछता है। तो ये परीक्षा एक तरीके से होती है। उसी परीक्षा के आधार पर न्यायालय साक्ष्य प्राप्त करता है और अपना निर्णय देता है। ये जो परीक्षा होती है न्यायालय में, यह 3 प्रकार की होती है। एक होती है मुख्य परीक्षा, एक होती है जिसको हम कहते हैं प्रतिपरीक्षा, और एक होती है पुनः परीक्षा। मुख्य परीक्षा क्या होती है? जिस पक्षकार ने न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए बुलाया है, जब वही अपने ही साक्षी की परीक्षा करता है वह मुख्य परीक्षा होती है। और जब प्रतिपक्षी साक्षी की परीक्षा करता है, विरोधी पक्षकार साक्षी परीक्षा करता है, तो ये प्रतिपरीक्षा होती है। मुख्य परीक्षा को चीफ कहते हैं, प्रतिपरीक्षा को क्रॉस कहते हैं, कभी कभी जीरह कहते हैं। अब ये जब मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा होती है तो पुनः परीक्षा कहाँ से आ गई? तो आप जानते हैं मुख्य परीक्षा वह करता है जिसने बुलाया है, प्रतिपक्षी उसका विरोधी करता है। कभी कभी मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा हो जाने के बाद कोई नई बात निकल के चली आती है या कोई ऐसी बात आ जाती है जिस पर मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा में जो असंगतता हो जाती है, तब आवश्यकता पड़ती है कि एक बार फिर से जिसने बुलाया है वह फिर से एक बार साक्षी की परीक्षा करे, तो उसे इसीलिए कहते हैं पुनः परीक्षा। आइए एक बार पूरा पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। धारा 142 के अनुसार किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा के पश्चात उसकी उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया था परीक्षा पुनः परीक्षा कहलाती है। पुनः परीक्षा का अवसर उस समय आता है जब साक्षी की प्रतिपरीक्षा समाप्त हो जाती है और प्रतिपरीक्षा समाप्त हो जाती है और साक्षी को पुनः बुलाने वाला पक्षकार उस साक्षी की कुछ बातों के लिए पुनः परीक्षा करना चाहता है। अब पुनः परीक्षा का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, पुनः परीक्षा का उद्देश्य मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा के साक्षी की बातों में यदि कोई असंगतता पाई जाती है तो प्रतिपरीक्षा के पश्चात पक्षकार ने जिस साक्षी को अपने समर्थन में साक्ष्य देने के लिए बुलाया है अपने ही साक्षी की फिर से परीक्षा उस असंगतता के निवारण के लिए करना है। यह इसका उद्देश्य है। अच्छा, पुनः परीक्षा में उत्तर सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं पूछे जा सकते। जैसे मुख्य परीक्षा में उत्तर सूचक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, उसी तरीके से पुनः परीक्षा में भी उत्तर सूचक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, क्योंकि जिसने बुलाया वही कर रहा है, साक्षी उसी के पक्ष में साक्ष्य दे देगा। तो हाँ, न्यायालय अगर अनुमति दे दे ऐसे प्रश्न जिस पर विवाद नहीं है, ऐसे प्रश्न जो सुसंगत नहीं है, ऐसे प्रश्न जो केवल परिचयात्मक प्रकार के हैं, उस पर उत्तर सूचक प्रश्न पुनः परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, मुख्य परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। तो ये था आपका पुनः परीक्षा, जो आपको बिल्कुल निश्चित समझ में आया होगा। अगर आपको पुनः परीक्षा समझ में आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और ज़रूरत ये दोस्तों इस बात की है कि आप कमेंट भी कर दें, कोई कमी है उसको बता दें, जिसे मैं जानूंगा तो उसमें सुधार करूंगा।